सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपके सिक्किम प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। यानी कि एक ही वीडियो में 9 से लेकर के 12th तक हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर के बाकी सारे सब्जेक्ट कैसे आप प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट देखना सारे डाउट क्लियर करने के बराबर है। स्वागत है आप सभी का सिक्किम प्रोजेक्ट के साथ आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ में इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों को अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे ताकि सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम प्रोजेक्ट जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये स्कीम है, इसके तहत यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया गया है। दिल्ली वालों को मिला है सिक्किम के बारे में जानना, सिक्किम वालों को मिला है दूसरे स्टेट के बारे में जानना। यानी कि हम एक एक करके हर स्टेट में पूरे इंडिया के सभी स्टेट के बारे में जानेंगे। तो यही हमारा जो प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पज है। साथ में ये बच्चे ने जिस बच्चे ने भी तैयार किया है, क्या गजब का बनाया है, ये किसी बच्चे ने तैयार किया है। और आर्ट का यहाँ पर देखो, क्योंकि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है तो आर्ट का आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। यानी कि डेकोरेशन आप किस तरह से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज जो है वो आपकी पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड है, आपका नाम, आपकी आईडी, आपका क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, तो यही चीज़ है। और यहाँ पर भी आप सुंदर से डेकोरेट फूल पत्तियाँ बना सकते हो। आगे बढ़ेंगे और अगला जो पेज होगा वो है एक्नॉलेजमेंट यानी कि स्वीकृति। अब ये आपको जो सिक्किम प्रोजेक्ट है ये बनाने के लिए मिला है। साथ में इस प्रोजेक्ट में आप क्या लिखोगे, थैंक करोगे सिक्किम प्रोजेक्ट के बारे में, सिक्किम के बारे में आपको जानने को मिला है, समझने को मिला है और आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानोगे। प्लेजर यानी कि हमारा सौभाग्य है सिक्किम के बारे में जानना। ये इंग्लिश में है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इसे हिंदी में समझाने की ताकि आपके दोनों जो मीडियम है वो कवर हो जाए, हिंदी इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे इस पेज में, अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। साथ में अगर किसी कोने में आप मेरा भी नाम लिख दो कि आशीष सर ने हमें समझाया है तो समझ में आया। तो आप यहाँ पर जिन ने आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में, तैयार करने में हेल्प की, आप उन सभी का नाम लिखोगे। तो यहाँ पर देखो क्लास टीचर हो गया, स्कूल का नाम हो गया, प्रिंसिपल का नाम भी आप जोड़ सकते हैं और डिजाइन तो आपने ये तैयार करना ही। आगे बढ़ते हैं और ये पेज आपके लिए सिक्किम प्रोजेक्ट जो कि मेन टाइटल है आपका वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं ये एडिशनल है, आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। पॉल्यूशन भी चल रहा है, कोविड सिचुएशन है आजकल, तो बच्चे ने कर दिया है। आप के अंदर जितना टैलेंट है आप उसे और सुंदर बना सकते हैं। अब आते हैं हम कंटेंट पे, यानी कि जो कंटेंट इसके अंदर है वो क्या क्या है। सूची है जिसे हम कहते हैं सारणी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो सिक्किम का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्या है, तो ये सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो बच्चे ने बनाया है वो कितना गजब तरीके से यहाँ पर इसे साइन किया, आपके लिए तैयार किया है। और देखेंगे यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, तो हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस के अकॉर्डिंग एक ग्लोब बना दिया है। यहाँ पर जो भी सिक्किम का जो हिस्ट्री है उसमें आप लिखोगे और डेकोरेशन यहाँ पर आप इस तरह से इसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री है सिक्किम की, तो आप गूगल पे अगर सर्च करोगे इसकी हिस्ट्री तो वो आपको मिल जाएगी आराम से। और आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं कि सिक्किम में क्या चीज़ है खास। तो सिक्किम का यहाँ पर कल्चर है, ये पिक्चर यहाँ पर इन्होंने पेस्ट किया हुआ है। आप चाहें तो इसे खुद भी बना सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप ये खुद ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। साथ में देखो सिक्किम का कल्चर क्या है, ज्योग्राफी। तो हम ये ज्योग्राफी जानते हैं, सिक्किम कैसा है, वहाँ पर पहाड़ हैं, वहाँ पर खेत कैसे, बादल है, जानवर हैं और यहाँ पर देखो पहाड़ है, सुंदर से झरने वगैरह हैं। तो ये आप थोड़ा सा इनके बारे में बता सकते हो। साथ में आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो इंटरनेट से भी आप ला सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि वेजिटेशन है ना। तो वेजिटेशन यहाँ पर आप सिक्किम के बारे में जो बुद्धा को वहाँ पर जानते हैं, बुद्धा की ज़्यादा वहाँ पर पूजा की जाती है। तो गौतम बुद्ध की यहाँ पर प्रतिमा आप पेस्ट कर सकते हो और बना सकते हो। मैं बार बार आपको कहूँ कि आप जितना चाहें इसे आप बनाएं, खुद ड्रॉ करें। आपको हफ्ते 1.5-2 हफ्ते का टाइम मिलेगा तो आप सुंदर तरीके से इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री
ठीक है। तो आप यहाँ पर हिस्ट्री बना सकते हैं जो भी सिक्किम का है वो कब बना, क्या है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में है, साथ में ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे का नेपाल का बॉर्डर है वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम का यहाँ पर ओल्ड नेम क्या था, पुराना नाम। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में अवेलेबल मिल जाएगी। आई एम नॉट ए गुड फोटोग्राफर बट, तो यहाँ पर देखो पिक्चर भी यहाँ पर सुंदर से हैं। ये बच्चे ने थोड़ा सा अपनी तरीके से बनाने की कोशिश की है, आप भी इसे इसी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अब ज्योग्राफी की बात करें तो आखिर भौगोलिक स्थिति कैसी है सिक्किम की, अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, साथ में आप इंग्लिश भी जानोगे, साइंस भी जानोगे, मैथ भी जानोगे, हिंदी भी जानोगे। तो ये देखो ये ज्योग्राफी है और यहाँ पर ज्योग्राफी में आप जान सकते हैं कि वहाँ के खेत कैसे हैं, क्लियर है, वहाँ के जो घर हैं वो कैसे होते हैं। तो सीढ़ी नुमा आप जान सकते हैं, पहाड़ी इलाका है बहुत ही खूबसूरत, तो सीढ़ी नुमा आप जान सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं ड्रेस पे, यस पहनावा कैसा है, तो पहनावे पे देखते हैं। तो पहली पिक्चर यहाँ पर पेस्ट की गई है, ये पूरी फैमिली है और यहाँ पर किस तरह के इनके कपड़े होते हैं वो आपको नेट पे पिक्चर मिल जाएगी। साथ में ये इनके जो कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। सिंबल, तो जो सिक्किम का सिंबल है यानी कि जो एक चिन्ह है, निशान, हर स्टेट का अपना एक चिन्ह होता है, जैसे CBSE का भी आपको चिन्ह मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आप देखो ये सिंबल है, ये पुलिस का, अगर सिक्किम की पुलिस है तो इस तरह से सिंबल लगाएगी। फ्लैग जो है वो सिक्किम का इस तरह से दिखेगा। तो इसी तरह से आप सिंबल भी, उसके साथ आप टेम्पल हनुमान, तो हनुमान मंदिर है यहाँ पर सिक्किम में। उसके बाद देखो टॉक नेशनल पार्क के बारे में आप जान सकते हैं क्योंकि ये सारा आपका आएगा हिस्ट्री में। तो यहाँ पर जो भी पार्क हैं, कंचनजंगा नेशनल मैप, अब ये मैप की बात करेंगे हम, तो आप मैप भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री की बात है, क्लियर है। तो आगे जाते हैं और ये है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। तो अगला जो हमारा रहेगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। अब ऊपर सारा था SST सोशल साइंस के अकॉर्डिंग, उसे आप कम ज़्यादा या डेकोरेट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए इंग्लिश के बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की या हिंदी की, दोनों में लगभग सिमिलर होगा। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिखोगे कि वहाँ की किस तरह की कंडीशन है, संस्कृति वहाँ की कैसी है, वहाँ के घर कैसे हैं, वहाँ कैसा लगता है आपको, कभी गए हैं तो कैसा लगा होगा, वहाँ का फूड खाना। तो ये सारे टॉपिक आपके हिंदी में भी हो सकते हैं, क्लियर है। तो इसी तरह से अगर इंग्लिश में लिखोगे तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। वहाँ के फूड भी आप लिख सकते हैं कि वहाँ का खान पान कैसा है सिक्किम का। यहाँ पर पिक्चर भी आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगी। वहाँ का कल्चर कैसा है, सिक्किम की जो संस्कृति है वो कैसी है, वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, नेपालीज हैं, भूटानीज हैं, तो वो लोग वहाँ पर रहते हैं, क्लियर है। और अब हम आ जाते हैं कल्चर। तो सांस्कृतिक प्रोग्रामों की यहाँ पर कुछ झांकी आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर इन पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनको बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप संस्कृति के बारे में आप लिख सकते हैं नेट से निकाल के, क्लियर है। तो यहाँ पर निकाल के आप नेट से ऐड करोगे जो कि इस प्रोजेक्ट में नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस, तो अब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्किम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। तो साइंस में यानी कि आप केमिकल सब्सटेंस जानेंगे कि केमिकल कौन कौन से होते हैं वहाँ पर, क्लियर है। तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए सिक्किम प्रोजेक्ट। तो पहले तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्लियर है। तो ये क्यों है आखिर वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो वहाँ पर आप लिखोगे कि वाई सिक्किम इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो आखिर सिक्किम को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है, ये आपको नेट में आसानी से मिल जाएगा। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा जो सिक्किम। तो यहाँ पर साइंस के जो फ्लोरा है ना, वहाँ पर क्या जो नेशनल जानवर हैं, कहाँ केमिकल क्या क्या होता है, वहाँ पर पशु पक्षी वहाँ के कैसे होते हैं, वहाँ के जानवर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी केमिकल के यानी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्किम का।
तो वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में, कौन कौन से वहाँ के जीव जंतु हैं, तो अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ। तो मैथ में आप देख सकते हैं कि ये सारे जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैथ के अकॉर्डिंग आप कैसे बनाओगे, कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट में ही अपने डाउट रखोगे। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पॉपुलेशन, तो हम पॉपुलेशन जानेंगे आखिर सिक्किम की पॉपुलेशन कैसी है और उसे मैथ से कैसे जोड़ेंगे। तो क्लियर है, यहाँ पर आप सबसे पहले आप ये जान सकते हैं कि कितने लोग हैं वहाँ पर, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जान सकते हैं हिंदू कितने लोग रहते हैं, क्रिश्चियन कितने, सिख कितने, ईसाई कितने। तो देखो कितने परसेंट यहाँ पर हिंदू रहते हैं, तो जहाँ पर परसेंटेज की बात आ जाएगी तो ये मैथ से आपका रिलेट करने लग जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी सिचुएशन वहाँ की इकोनॉमी यानी कि वहाँ का इनकम आप देख सकते हैं कि ईयर वाइज 2011 में कैसा था, 12 में कैसा था, 13 में, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने उसके वो दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने डेवलप किया सिक्किम ने। चलिए आगे देखो कोरोना। तो कोरोना टाइम में सिक्किम कोरोना अपडेट, तो कोरोना अपडेट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि कितने वहाँ पर केसेज आए हैं, कितने वहाँ पर ठीक हुए हैं, कितने लोग कब ठीक हो गए, कितने लोग। तो यहाँ पर जहाँ पे भी थोड़ा सा टोटलिंग करना, जोड़ घटाना हो गया, तो अकॉर्डिंग टू ये मैथ आपके लिए कितने लोग वहाँ पर ठीक होते हैं और ठीक है कितने लोगों की डेथ होती है, तो ये रहेगा आपके लिए। बहुत ही आसानी से मैथ का कर लोगे। अब आ जाते हैं हम हिंदी पे। तो हिंदी में आप क्या लिखोगे, तो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस जो भी होगा हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपका लगभग सेम रहेगा और भाषा। तो यहाँ पर अब इसे आप हिंदी में लिखोगे कि आखिर वो क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे मेन आपके भाषाएं लिख दोगे, वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ का खान पान भी आप, साथ में उसकी डिटेल भी आप लिख सकते हैं कि कितने % साक्षरता है। क्लियर है। तो ये है आपके लिए। इसी तरह से वहाँ का एक क्षेत्रीय, जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज आप लिखोगे और उससे ट्रांसलेट करोगे हिंदी में, है ना, ताकि ये थोड़ा सा अलग रहेगा। और वहाँ की जो ये इस तरह से ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, सिक्किम की लैंग्वेज है और इसकी जो हिंदी भी आपको उसी के साथ मिल जाएगी। तो इसके साथ आप हिंदी का भी इसमें करोगे। अब यहाँ पे लिखोगे IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस, तो ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारा सिक्किम क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी है आपके लिए कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे आप बनाओगे। उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने शेयर कीजिए सभी दोस्तों को ग्रुप्स में, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और इसमें आप कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।